ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फोन किया। माँ पिताजी, मैं घर आ रहा हूं, लेकिन आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूं। क्या मैं उसे ला सकता हूं? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान ले, सैनिक बोलता गया। युद्ध में वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। उसने एक बारूद सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर लेंगे। नहीं माँ, मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ ही रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी जिंदगी है और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल हो। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वही छोड़ देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यह सुनकर उस सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से पुलिस का एक संदेश आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सके। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कंपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर ही था।